नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आप सब लोगों का फुल से फार्म हाउस पे फिर से एक बार स्वागत है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि जहर क्या है, पॉइजन क्या है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मीनिंग क्या है, जहर किसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा अभ्यास किया उसके ऊपर, और फिर पता चल गया कि जहर का मीनिंग क्या है। एंड सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि जहर का सही मीनिंग क्या है और क्या हमारे अंदर वो जहर तो है नहीं है। तो एक चाणक्य की स्टोरी है जहाँ पे चंद्रगुप्त एंड चाणक्य हम सब लोगों को पता है, जो जितनी महान स्टोरी है। तो चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से पूछा था कि बोलो सर, जहर क्या है। चंद्रगुप्त को भी यही क्वेश्चन पड़ा हुआ था। तो मैं भी ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यार जहर सही में है क्या, और वो क्या किसे कहते हैं जहर। तो चाणक्य, तो हम सबको पता है कि चाणक्य जी कितने महान पंडित थे, विद्वान थे। तो चाणक्य जी ने उसे कहा था कि चाणक्य जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया उसका कि जहर क्या होता है। एंड मुझे यकीन है कि हम लोगों के अंदर भी कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे जहर हमारे अंदर भी आया था और है। तो ऐसा जहर जो है, जब तुमको समझेगा कि हम लोगों को जब समझेगा उसका मीनिंग क्या है, तो मैं भी उसके ऊपर सोचा कि कहीं मेरे अंदर भी किसी टाइम पे या किसी वक्त पे वो जहर तो था नहीं। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि यस, मेरे अंदर भी वो जहर था। एंड जब इंसान को पता चलता है कि जहर का मीनिंग क्या है, तो शायद थोड़ा सा बदलाव उसमें आ जाए, एंड मुझ में भी आ जाए और आएगा, और आया है। इनफैक्ट जैसे मुझे पता चल गया कि जहर का मीनिंग क्या है। तो चाणक्य जी कहते हैं कि बाबा, हर वह चीज़, कोई भी वो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में आपकी आवश्यकता से अधिक होती है, वह जहर है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा होती है, लिमिट से ज़्यादा होती है, वह जहर है। तो अब आप सोचो कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हद से ज़्यादा, आपकी आवश्यकता से अधिक आपके पास है, वो आपके लिए जहर है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो, या किसी के लिए घृणा आवश्यकता से अधिक जहर ही है। तो कोई भी ऐसी चीज जो चाहे ताकत हो, पैसा हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, खूबसूरती हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, ये सब अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक है, तो इसका मीनिंग जहर ही है। सो ये ऐसे जो चीज़ें हैं जिसे चाणक्य जी कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक आपके पास होती है, तो वह जहर है। तो समझने की कोशिश कर लो कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास है, तो आपके पास जहर है, आपके पास जहर है। तो ऐसे चीज़ों से आवश्यकता से ज़्यादा आपके पास होना अच्छी बात है नहीं है, और होने के बाद उसका घमंड करना, ये तो उससे और क्रिटिकल जहर है। तो उसको तो कोई एंटीडोट भी है नहीं है। तो कोशिश करो कि ऐसे जहर से आप खुद बच जाओ, एंड खुद का एनालिसिस करके देखो कि कहीं आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें जो हद से ज़्यादा तो है नहीं है, जो आपको आपके लिमिटेशन से ज़्यादा तो है नहीं है, तो उसको जहर कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो चंद्रगुप्त को क्वेश्चन पड़ा हुआ था कि जहर क्या है, तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी चीज़ जो हद से ज़्यादा आपके पास है होना, एंड उसका घमंड करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा है तो चल सकता है, बट अगर आप उसका घमंड करोगे तो वो जहर बन जाएगा। तो चीज़ें होना गलत नहीं है। आपके पास हद से ज़्यादा ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो,
ये सब ठीक है, बट अभिमान होना उन सब चीज़ों का, घमंड होना, ये जहर है। तो बच जाओ ऐसे जहरों से। एंड ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो हम सबको खुशियों से जीना चाहिए। दीपावली फेस्टिवल चल रहा है, तो सोचा कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि जिससे हो सकता है कि कहीं अनजाने में आप लोगों के अंदर में भी कहीं ऐसा जहर घोल रहा होगा या जहर होगा, आपको पता भी नहीं है। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती है, बट अनजाने में हमारे दिल में ये सब जहर क्रिएट होता है। तो इन सब जहर से बच जाओ। ज़िंदगी एक बार मिलती है, खुशी से इंजॉय कर लो, मस्ती कर लो फार्म हाउस पे, फार्मिंग में मस्त इंजॉय कर लो। वापस दीपावली की हॉलीडेज़ हैं, हम भी फार्म हाउस जाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो या फार्मर भाइयों के साथ का इंट्रोडक्शन हो, हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे एंड मस्ती करेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। एंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे जहर से आप बच जाओ एंड ज़िंदगी खूबसूरत बना लो। धन्यवाद किसान भाइयों। एंड वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, एंड जितना हो सकता है उतना हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कर लो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।